गुड टच एंड बैड टच। व्हाट्स द गुड टच? गुड टच वो होता है जो हमें एक अच्छी सी फीलिंग देता है ना, कि हमें कोई अच्छे से टच कर रहा है, हमें अच्छे से प्यार कर रहा है ना। तो एक होता है बैड टच। बैड टच वो होता है जिसमें आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है, ठीक है। बैड टच क्या होता है? जिसमें आपको लगता है कि हमें कुछ ना कुछ वो गलत तरीके से कोई ना कोई टच कर रहा है। इट्स नॉट मैटर यू आर गर्ल एंड यू आर अ बॉय, इट्स मैटर व्हाट्स द टच इज रिलेटेड विद बैड एंड द गुड, ठीक है। वो टच वो जो बताए हमें कि गुड है वो या बैड है, ये मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे बैठे हो, अभी फील कर रहे हो कि हम बॉयज हैं, ये हम नहीं सुनेंगे, या हम गर्ल्स हैं, तो हमें ये इसके साथ कोई मैटर नहीं है, ये इसके बारे में नहीं है। ये है कि आज की जो सोसाइटी है हमारी जो सोसाइटी है, आज डेली न्यूज सुनते हैं हम। न्यूज में छोटे से लेके बड़े बच्चों तक कुछ ना कुछ होता ही रहा है आज तक। देखा होगा अभी न्यूज में 1-2 दिन पहले एक लड़का है, अभी आप लड़कों की बात करेंगे, लड़के जो है ध्यान नहीं दे रहे इसलिए बोल रही हूँ। छोटा सा लड़का है, उसको उठा के ले गए, और आप जानती हो उसके साथ क्या हुआ है? उसके साथ बैड टच हुआ है। क्या हुआ है? बैड टच होने के बाद उसको मार भी दिया गया है, ठीक है। अगर गुड टच होता वो तो क्या होता? तो वो गुड ही रहता, अच्छा रहता, जिंदा रहता, मगर उसके साथ बैड टच करके उसको मार दिया गया है। तो इसको समझना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जाते ही रहते हैं, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। मेनली बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, गर्ल्स के लिए है कि आप लोगों ने किसी के साथ जाना ही नहीं है। आपका नॉन हो, आपके मदर और फादर ही आपके, जो ब्रदर है वो ही आपके भरोसे के लायक है, आप उसके ऊपर ही बिलीव कर सकते हो। अदर कोई भी नहीं है दुनिया में जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है। आपने किसी और के साथ नहीं जाना, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हमें टच करता है, मेनली हमारी मदर है ना, तो वो ही हमें टच करे। गुड वाले टच बताएंगे कि मेनली हमारी मदर हमारे साथ टच करते हैं, तो उनके सारे टच अच्छे होते हैं। सुहानी यादव, 1-2 बच्चे यादव, ये देखो, आप करो, इसको टच करो, चिक्स के ऊपर टच करो, ये हमारा टच अच्छा टच है, गुड वाला टच है। दूसरा टच करो, ये टच बैड टच है, जो हमारी मदर हमें नहीं करते हैं, ठीक है। जो ये हमारी मदर हमें क्या करते हैं? ऐसे करते हैं और ऐसे भी करते हैं हमारे फादर मदर, मगर जब हमारा टच हमारे यहाँ चेस्ट पे ऊपर, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जाता है, आगे पीछे दोनों साइड जाता है, तो वो बैड टच बन जाता है। और आपने देखा होगा हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं ऐसे वाला टच नहीं करते, हमारी सिर्फ मदर है जो हमें नहलाते समय जस्ट टच करते हैं, ठीक है, और कोई नहीं है। हमारे जब लिप्स के ऊपर भी कोई ऐसे ऐसे टच करता है, ऐसे जोर जोर से, तो भी वो बैड टच है। आई बात समझ सभी को? ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि बैड कौन सा होता है, ठीक है। जब हमारे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर बात चली गई और हमारा टच जो आपको अच्छा ना लग रहा हो, देखो इसको टच करी हुए, इसको अच्छा लग रहा होगा, ये जब ये अच्छा नहीं होता तो ये बैड बन जाता है। क्या बन जाता है? बैड। जब इसको हम ऐसे ऐसे करें तो ये गुड है ना बैड है? गुड है ना, लाउडली बोलना है। जब हम इसको अच्छे से टच करें तो ये कौन सा टच है? गुड, ठीक है। और अब कौन सा टच है? बैड। आपके समझने के लिए ये टच हम बता रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं, मगर आजकल की सोसाइटी ऐसे बन गई है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। बच्चे अभी से ये समझेंगे तब जाके बड़े होके जब अब सुरक्षित रह सकेंगे, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों के साथ रोज इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, बड़ों के साथ भी हो रहे हैं। तो आपने ही समझना है, आपको पहले बड़े बच्चों को पहले बहकाया जाएगा, उनको धीरे धीरे पहले यहाँ तक पहुंचा जाएगा, फिर यहाँ तक पहुंचा जाएगा, और फिर हमारे सभी बैड टच किए जाएंगे, ठीक है। तो हमने इन इंसिडेंट का शिकार नहीं होना है, इनके शिकार से बचना है। जब भी आपको लगे कोई भी, चाहे घर पे भी आपको लगे ना कोई कि आपके साथ किसने आपके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर टच किया है, चाहे बॉयज है चाहे गर्ल्स है, तो वो बैड है। अपने पेरेंट्स को पक्का बताएं, ठीक है। तो आपने अपने पेरेंट्स को पक्का ही बताना, ये नहीं करना कि हमने से छुपा लेना है कि हमें डांट पड़ेगी, नहीं, क्योंकि वो टच आपने नहीं किया। इसके लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए उनको डरने की जरूरत है जिन्होंने वो टच किया होता है, ठीक है। अब देखो अदिति, आप इसको टच करो, देखो
कोई भी टच है, जैसे ये देखो, ये अच्छा लगा आपको? नहीं ना लगा? तो यही समझना है आपने, ठीक है? और आपने समझ लिया आपको कौन से टच से बचना है, ठीक है? अब एक अनस और एक आरब आएंगे, आपको बताएंगे गुड टच, बैड टच। ये क्या है, कौन सा टच है? जोर से बोलो। अब बैड टच करो, ये ऐसे इधर और इधर टच करो, आगे और पीछे। हाँ, जब ये वाला टच होगा तो कौन सा टच होगा? हाँ, बैड और गुड को समझना है आपने, ठीक है? जब तक नहीं समझोगे तब तक सुरक्षित नहीं हो। जब समझना शुरू कर दोगे कि गुड है बैड है, मैंने यही मेनली बताया कि आपने अपने पेरेंट्स को बताना है। सिर्फ आपको एक अच्छा वाला टच आपकी मदर और फादर ही करते हैं, उसके सिवा कोई टच भी होगा वो जो बैड में आ जाएगा वो बैड ही है, और आपने उसके अगेंस्ट बोलना है। चुप के नहीं रहना, चुप के नहीं रहना, और ये भी नहीं सोचना कि हमने डर डर के जिंदगी अपनी गुजारनी है, कि वो हमें टच कर रहे हैं, हमें डांटेंगे, हमारे बड़े हैं या हमारे सगे संबंधी हैं। नहीं, आपने बताना है। यही आज की दुनिया का सच है। यही आजकल होता जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे अपने ही रिलेटिव के हाथों, या तो बाहर के तो है ही हैं, अपने ही रिलेटिव के हाथों वो डेली हार्म हो रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है कोई ना कोई, ठीक है? समझ गए सभी ने कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड है? हाँ, इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है? थैंक यू।